दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट 22 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो एसबीएम ट्यूटर्स जो हमारा टेलीग्राम पर चैनल है उसको फॉलो कर सकते हो। सो फर्स्ट आज हम देखेंगे श्रीलंका के बारे में। एक हमारी नेबरिंग कंट्री है, ठीक है जी। सो उसके बारे में हमारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपको पता होना चाहिए। देखो, ये श्रीलंका जो भारत के नीचे की ओर साउथ ईस्ट में लगा सकते हो। जहाँ पर कौन सी हमारी स्टेट है? तमिलनाडु। जहाँ पर है तुतीकोरिन पोर्ट और ये रहा इसकी कैपिटल कोलंबो एंड श्री जयवर्धनापुरे कोटे। दो कैपिटल हैं श्रीलंका की। कुछ टाइम पहले न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बना हुआ था क्योंकि यहाँ पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ जो पॉलिटिकल क्राइसिस से ये जूझ रहा था, क्योंकि जो चाइना के डेट के कारण इसको बहुत सी डिफ़िकल्टी सहनी पड़ी थी। और साथ ही में जो कोविड की सिचुएशन आई एंड साथ ही में साथ यूक्रेन और रशिया की वॉर के कारण यहाँ के जो टूरिज्म सेक्टर पर, यहाँ के इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। देन पूरी तरह से क्राइसिस में जा चुका था। देन इंडिया के सपोर्ट से कुछ ये अब अपना उभर पाया है उससे। अब देखो जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक गल्फ ऑफ मैनार एंड जहाँ पर क्या है? पल्क स्ट्रीट। स्ट्रीट क्या होगी? जो कि किसी भी दो वाटर्स के बीच में और जहाँ किसी भी टू लैंड एरिया के बीच में जो एरिया बनता है भाई, उसे कहते हैं स्ट्रीट। जैसे कि यहाँ पर बन रहा है, जैसे कि इधर की ओर लैंड, इधर की ओर लैंड, ये बन रही है स्ट्रीट। जहाँ पर एक हमारी गली लगा सकते हो, एक गली या एरिया, ठीक है। और गल्फ क्या होगी? पानी के साथ जो यहाँ पर ये बन रही है इसको कहते हैं गल्फ। ये एरिया पानी के दबाव के कारण इसे कहते हैं गल्फ। ओके, सो दोनों आपको पता होना चाहिए। गल्फ ऑफ मनार है यहाँ पर और पल्क स्ट्रीट है यहाँ पर, ठीक है। देन अब कुछ और फैक्ट हैं भाई। एक तो यहाँ पर ना श्रीलंका न्यूज़ में क्यों था? एक तो त्रिंकोमाले ऑयल फील्ड टैंक को लेकर। क्यों? इनको जो दोबारा से रिपेयर करने का काम इंडिया को मिला था, दैट्स वाई न्यूज़ में थे। त्रिंकोमाले ऑयल फील्ड जो कि पहले ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए थे ऑयल सेव करने को लेकर, जो क्रूड ऑयल को। देन एक यहाँ पर कच्चा ताऊ आइलैंड। कच्चा ताऊ आइलैंड क्या है? पहले इंडिया का पार्ट हुआ करता था, देन बाद में हमने श्रीलंका को दे दिया था उसको। लेकिन कुछ टाइम पहले न्यूज़ में क्यों आया? जो कि हमारे तमिलनाडु से कुछ हमारे फिशर्समैन हैं वो जाते हैं वहाँ पर फिशिंग करने को। देन वहाँ की जो आर्मी ने हमारे उनको कैप्चर कर लिया था, दैट्स वाई ये न्यूज़ में था। इसकी डिमांड उठ रही थी भी ये आइलैंड इंडिया को वापस लेना चाहिए श्रीलंका से। ओके, देन ये तो बात हुई भी, क्राइसिस की बात हो चुकी है। अब चलते हैं जो हमारे जो स्ट्रेटजी है इसकी। श्रीलंका एक कंट्री है जिसको पहले साइलोन कहते थे, ठीक है। इंडियन ओशियन में पड़ती है। साथ ही में इसके साथ देखो, यहाँ पर देखो इधर की ओर नीचे की ओर, यहाँ पर क्या है? ये हमारा इंडियन ओशियन, इधर की ओर अरेबियन सी, इधर की ओर बे ऑफ बंगाल, ठीक है जी। और ये आल्सो द पार्ट ऑफ द बिम्स्टेक। जो हमारा श्रीलंका है बिम्स्टेक का भी पार्ट है भाई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो 2022 की जो मीट हुई थी बिम्स्टेक की, कहाँ पर हुई थी? श्रीलंका में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ हो रहेगी यहाँ पर। एक यहाँ पर हम्बन टोटा पोर्ट है भाई, जो कि चाइना ने लीज पर ले रखा है 99 ईयर्स के लिए। देन देखो श्रीलंका को हम पहले कहते हैं साइलोन, जो एक आइलैंड कंट्री है साउथ एशिया में। देन इंडियन ओशियन लगता है, बे ऑफ बंगाल लगती है, साथ ही में अरेबियन सी लगता है इसके साथ में। देन कैपिटल क्या है? कोलंबो एंड श्रीवर्धनापुर कोटे। प्रेसिडेंट कौन है इनके? रनिल विक्रमसिंघे। एंड जो करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। प्राइम मिनिस्टर दिनेश गोंडावर्धना। देन ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? सिन्हाला एंड तमिलनाडु। और जो हमारे श्रीलंका हमारे इंडियन के रीजन में, इंडिया के जो पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारी डिफेंस को लेकर हमारी जो टाइज हैं लगा सकते हो भी, हमारी जो इंडियन ओशियन में हमारी जो मैरीटाइम प्रोटेक्शन को लेकर है, इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री में भी जो हमारे इंडिया में राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था वो भी रिलेट करता था विद दी श्रीलंका। सो कभी और देखेंगे, वो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फेरी सर्विस स्टार्ट हुई अभी, दैट्स वाई न्यूज़ में था श्रीलंका। फेरी सर्विस स्टार्ट हुई फ्रॉम दी साउथ इंडिया, जो हमारे तुतीकोरिन पोर्ट से यहाँ पर त्रिंकोमाले एंड कोलंबो तक जाएगी। सो दैट्स वाई न्यूज़ में था। ओके, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी पूछ सकते हैं अभी कहाँ पर हमारी जो फेरी सर्विस स्टार्ट हुई विद विच कंट्री। सो ऑप्शन में आ जाएगा बांग्लादेश, हमारा श्रीलंका, साथ ही में इंडोनेशिया वगैरह। देन आपको
पता होना चाहिए। एक वेसल है जो 300 से लेकर 400 पैसेंजर को कैरी कर सकती है और मेनली टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट भाई, पीटा इंडिया 2022 का अवार्ड दिया गया किनको? पर्सन ऑफ द ईयर बने सोनाक्षी सिन्हा। पीटा क्या है? मेनली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल्स राइट के लिए काम करती है। इसकी फुल फॉर्म देखो, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल, जैसे कि प्रीवियस ईयर में दिया गया था आलिया भट्ट को। ठीक है, सो यहाँ पर 1980 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर इन दी नॉरफॉल्क वर्जीनिया यूएसए में है और प्रेसिडेंट इनके आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ओनली पीटा के याद रखना भी किनको मिला है अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट भाई, सेंट्रल डिजिटल इंडियन अवार्ड दिया गया किनको मिला? जी मिला भाई द्वारे सरकार। ये क्या एक स्कीम है, कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की। सो इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। मेनली स्कीम के अंडर क्या था? जो एक डोर स्टेप जो स्कीम है जो लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करेगी उनके घर पर जाकर। ठीक है, सो दैट्स वाई ये स्टार्ट की गई थी बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। सो इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, किनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है जी, सो यहाँ पर इनके जो सीएम है ममता बनर्जी। जो वेस्ट बंगाल इंपॉर्टेंट क्यों है? जूट की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। सोरो ऑफ बंगाल किसे कहते हैं भाई? कौन सी रिवर को कहते हैं सोरो ऑफ बंगाल? दामोदर, दामोदर को। देन यहाँ पर जो कोलकाता इसकी कैपिटल है, कैपिटल सिटी है जहाँ पर काली माता का मंदिर है इंडिया का सबसे बड़ा। और जहाँ के पर जो कौन सी रिवर के किनारे पर बसा हुआ है? हुगली रिवर के किनारे पर। वहीं पर फर्स्ट अंडर वाटर जो मेट्रो स्टार्ट हुई थी इन दी कोलकाता। और कोलकाता की जो हाई कोर्ट है उसके अंडर, जो हाई कोर्ट है उसके अंडर जो अंडमान एंड निकोबार की जुरिडिक्शन भी आती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर चेक किए, बेनंद जो राइस फेस्टिवल है कहाँ पर बनाया गया? केरला में। इसको इक्की जानत्री भी कहते हैं। जो मेनली वहाँ की जो ट्राइबल ग्रुप है उनके द्वारा 300 से ज़्यादा वहाँ पर रेजिडेंट वैरायटी को बनाया जाता है राइस की। सो दैट्स वाई ये न्यूज़ में था। एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है केरला का। जो राइस है आप सभी जानते हो इंडिया में बहुत ज़्यादा बनते हैं, मीन्स की प्रोडक्शन इसकी बहुत अच्छी है। पंजाब वाले एरिया में भी अच्छी है। सो दैट्स वाई पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ की जो वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट सोइंग ऑफ द राइस एक स्कीम लाई गई थी। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान में रखियो। बेंद राइस फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? इन दी केरला। हमारे देखो जो अबाउट दी 1/4 ऑफ दी टोटल क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया किसके अंडर है भाई? राइस कल्टीवेशन के अंडर है। एंड जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया आफ्टर दी चाइना। और अभी हाल ही में हमने चाइना को एक्सपोर्ट किए थे राइस। जो चाइना हमारा एक्सपोर्टर बना था, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इन दी राइस। देन कुछ और बातें देखो, जो राइस है एक खारिफ क्रॉप है। इसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, साथ ही में जो रेनफॉल भी अच्छी चाहिए। दैट्स वाई ये उस एरिया में होगा जहाँ पर वाटर लेवल अच्छा होगा, वाटर की अच्छी व्यवस्था होगी। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए भाई ये इनका पैटर्न है जहाँ पर लगाने का वहाँ के ट्राइबल ग्रुप का इन दी केरला। नेक्स्ट आईएनएस वीक तेरनी जिन न्यूज़ में थी भाई, जो 50 एडिशन चल रहा है केप टाउन टू रॉय रेस 2023 का। सो वहाँ पर हमारी जो इंडियन नेवी की शिप जाएगी और इस रेस को पार्टिसिपेट करेंगी। शिप पर नहीं लगा सकते, जहाँ पर देखो इनकी जो ग्रुप है इसमें 5 ऑफिसर्स हैं जिसमें 2 वुमेन्स हैं जहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, जिसको टाइटल दिया गया था 2017 में नाविका सागर परिक्रमा। ये देखिए ये एक शिप है, एक जैसे कि हमारी इंडियन नेवी की शिप तो लगा सकते हो, लेकिन वो ऐसी शिप नहीं है जो फाइटिंग के लिए काम आए, एक वॉर शिप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। देन यहाँ पर फिफ्थ जो स्कॉर्पियन सबमरीन है वागीर, जो कि इंडियन नेवी में इंजेक्ट हुई, कमीशन कर दी जा चुकी है। अब इंडिया का एक प्रोजेक्ट था भाई जिसके अंडर हमने 6 स्कॉर्पियन जो सबमरीन को प्रोड्यूस करना था इंडियन में। तो वो उसका प्रोजेक्ट का नेम क्या था? प्रोजेक्ट 75। जो जब सभी जो हमारे सबमरीन्स हैं किसके अंडर बनेंगी भाई? मैंगोन डॉक्स शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, जो कि मुंबई में है। यहाँ पर हमने बहुत सी इन्वेस्टमेंट की है। जो कि फर्स्ट हमारी सबमरीन थी आईएनएस कालवेरी, जो कि हमने 2017 में एक मिशन किया इसको। देन उसके बाद में आईएनएस खंदेरी जो कि 2019 में, देन खर्च इन दी 2021 में और बेला इन दी 2021। देन बगीर अब दिसंबर 2023 में हो चुकी है। और बागशीर जो कि 2023 में, जो लास्ट में दिसंबर 2023 के अप्रोक्स को इंडक्ट करेंगे इन दी इंडियन नेवी।
सो इम्पोर्टेंट है, सभी नेम यहाँ से पूछ सकते हैं अभी पेपर में, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। नेक्स्ट ये रही हमारी शिप। नेक्स्ट ये 2022 में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का इंडेक्स लॉन्च किया गया अभी हाल ही में। सो इंडिया की रैंक कितनी है? 68th आउट ऑफ 113। 113 कंट्रीज के बीच में 68th रैंक है इंडिया का। फर्स्ट नंबर पर फिनलैंड, सेकंड पर आयरलैंड एंड थर्ड पर नॉर्वे। जो मेनली जो ब्रिटिश वीकली है वहाँ का इकोनॉमिस्ट, दी इकोनॉमिक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है भाई, जो कि मेनली जो फूड सिक्योरिटी को मेजर करते हैं ऑन दी 4 मेन फैक्टर के ऊपर: अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी। क्वालिटी एंड सेफ्टी एंड साथ ही में नेचुरल रिसोर्स एंड रेजिलेंस, ये 4 हमारे फैक्टर्स हैं: अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी एंड द नेचुरल रिसोर्स एंड रेजिलेंस। और यहाँ पर जो 8 जो 10 टॉप 10 है उसमें पहले तो 8 कंट्रीज यूरोप से बिलोंग करती हैं एंड साथ ही में चाइना का पोजीशन कितनी है जहाँ पर 25th। देखो फूड सिक्योरिटी को लेकर वर्ल्ड में काम करेगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में। ठीक है जी, इटली एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। नेक्स्ट भाई अहमदाबाद, जहाँ पर ये चेयरमैनशिप संभालेगा अंडर 20 जो इवेंट होंगे G20 समिट के, फरवरी से लेकर जुलाई तक, जो कहाँ पर होंगे? इन दी अहमदाबाद। सो मेनली आपको पता है जो G20 है उसकी प्रेजेंटशिप इंडिया के पास आ चुकी है। सो सभी जो हम पर मीटिंग कहाँ पर होंगी? इंडिया में, अलग अलग वेन्यू पर। सो इसकी थीम क्या थी? जो हमारी लोग जो मस्कट जो लॉन्च किया था थीम इसकी, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, G20 का। ठीक है, सो गुजरात के PM के द्वारा, भूपेंद्र सिंह पटेल के द्वारा अनवील किया गया, जहाँ पर लोगो, वेबसाइट एंड सोशल मीडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली जो G20 के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ, उनको रिवाइज कर लेना। अगर नहीं किया भाई, पहले आप हमारी वीडियो नहीं देख रहे थे, देन G20 के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो लेंथी होने के चांस हैं। G20 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट भाई बीटा कुरुबा जो कम्युनिटी है इन दी SC कैटेगरी में डाल रहे हैं अब कर्नाटका में, क्योंकि कहते हैं वहाँ पर 5000 जो मेंबर हैं इस फैमिली जो इस कम्युनिटी के यहाँ पर रह चुके हैं। कहाँ पर रह रहे हैं? इन दी कर्नाटका के कुछ एरियाज़ में, मैसूरू, कंगाड़ू, जो इसको प्रोनाउंस कर लेना, जहाँ पर रह रहे हैं। दैट्स वाई लोकसभा ने अभी हाल ही में एक अमेंडमेंट पास की और इनको इसके अंडर लाने की कोशिश की। ठीक है जी, जैसे कि पहाड़ी एरिया के लोग हैं जो, उनको भी अभी हाल ही में लगाया गया था ना इसके अंडर ST कैटेगरी में। सो इम्पोर्टेंट है इनको ध्यान में रखना भी कौन सी कैटेगरी कहाँ पर रह रही है, जो हमारे ट्राइबल ग्रुप हैं कहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। अब कर्नाटका के बारे में कुछ फैक्ट देखो। CM कौन है? पुष्पराज बोमी। देन गवर्नर तावरचंद गहलोत। देन सांस नाम का एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, सोशल अवेयरनेस एंड द एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली कैंपेन, जो कि निमोनिया जो डिजीज़ है हमारी लंग्स की डिजीज़ है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जरिए होती है, उसको ख़त्म करने के लिए। बंदीपुर नेशनल पार्क है, कुंदरीमुख नेशनल पार्क है इन दी कर्नाटका। देन बेंगलुरु में ब्रेन रिसर्च सेंटर स्टार्ट किया गया था। देन मैसूरू जो कि यहाँ की एक इम्पोर्टेंट सिटी है। ठीक है, सो उस पर इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया था कब? जून 21 को, जिसकी थीम क्या थी हमारी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, सो उसी के दौरान हमारी ऐप आयो लॉन्च की गई थी, जो कि बता रही है मेनली जो हमारी हेल्थ क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनको हम अपने लाइफ स्टाइल में योगा को ऐड करने के साथ कैसे कम कर सकते हैं। देन जहाँ पर कुछ टेम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट भाई, मुंद्रेश्वर टेम्पल, श्री मुखाम्बिका टेम्पल, श्रीनेगरा टेम्पल, विरूपाक्षा टेम्पल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन होलेश्वरा टेम्पल, गोमतेश्वरा टेम्पल, हम्पी मोनूमेंट्स जो कि यूनेस्को की साइट में भी है। देन उसके बाद में कंगनाहाली इन दी एंशियंट, यहाँ पर बुद्धिस्ट साइट्स हैं। ठीक है, जो कि बैंक ऑफ बीमा रिवर के किनारे पर बसी हुई है। देन श्री विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनस यहाँ पर लगाया गया इन दी बेंगलुरु, जो कि इंडिया का फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड AC टर्मिनल है। देन यहाँ पर फर्स्ट 3D प्रिंटर जो पोस्ट ऑफिस लॉन्च किया गया था इन दी कर्नाटका। देन टॉप इन दी इंडियन इनोवेशन रैंकिंग के बीच में। देन यहाँ पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डेयरी एंड हमारी एनिमल वेलफेयर के द्वारा। देन यहाँ पर फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। और फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक जो डिप्टी जो मीटिंग होगी कहाँ पर होगी? जो G20 की कहाँ पर होगी? इन दी बेंगलुरु।
बेंगलुरु में भी हाल ही में कैंपागोड़ा का जो वो अनवील किया गया था स्टैचू, जिसको कहते हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। देन कन्नड़ा फिल्म स्टार थे जो पुनीत राजकुमार, उनको कर्नाटका रत्ना अवार्ड दिया गया था आफ्टर दी डेथ। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, से आप रिवाइज कर लेना इनको, जो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको पता ही है हमारा चैनल है SBM ट्यूटर्स ऑन दी टेलीग्राम। सो नेक्स्ट यहाँ पर CSIR द इनोवेशन इंजन ऑफ द इंडिया, ये एक टैगलाइन है कि इसको जो टैगलाइन दी गई है किसको दी गई है भाई, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को। किनके द्वारा दी गई है, जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे मिनिस्टर हैं, कौन है, जतेंद्र सिंह, सो उनके द्वारा इनको दिया गया। ठीक है, सो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर देख सकते हो अभी 2000 गवर्निंग बॉडी मीट चल रही थी, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, यहाँ पर इसको दिया गया। और आल्सो लॉन्च किया गया 1 वीक 1 लैब, जो कंट्री वाइड कैंपन होगा 6 जनवरी से लेकर। ठीक है, जो CSIR इसके बारे में देखना चाहोगे तो देख सकते हो 26 जनवरी 1942 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो फर्स्ट मीट हुई थी गवर्निंग बॉडी की कब हुई थी, 9 मार्च 1942 को। नेक्स्ट भाई, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा टाई अप किया गया विद दी फ्यूल बडी के साथ, मेनली जो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ लिब्रिकेंट को लेकर। जो इनका ब्रांड है सर्बो को, जो कि सर्बो ब्रांड है इंडियन ऑयल का, इसको यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करेंगे डोर तक सभी के। ठीक है, नेक्स्ट नटंकी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है अभी, नागालैंड में। न्यूज़ में क्यों था, जो नागालैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा रिस्टोर किया गया जो 10 कैप्टिव जो जोलिन जो हमारे एशियन गैंड टोटोइज हैं, उनको कहाँ पर, नटंकी नेशनल पार्क में रिस्टोर किया गया दोबारा से। ठीक है, सो दैट्स वाई न्यूज़ में था। अगर इनका साइंटिफिक नेम ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो, जो मेनोरी एम्स पेरिया। ठीक है, सो एक इंडेंजर स्पीसीज थी, दैट्स वाई ये दोबारा से इंट्रोड्यूस हुई है, रिस्टोर हुई है, दैट्स वाई ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन यहाँ पर 1971 के जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, उसके वेटरन जो हमारे बीरोन सिंह, उनकी डेथ हो चुकी है भाई। ये 14th बटालियन में थे जो BSF की, जो कि राजस्थान लोंगोवाल पोस्ट पर थी। अब देखो लोंगोवाल पोस्ट क्यों न्यूज़ में थी, आपने देखा होगा, हमने 5 दिसंबर को राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया गया था ऑन दी कमेमोरेट ऑफ दी लोंगोवाल जो बैटल हुई थी इन दी टाइम ऑफ 1971, जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी एंड बांग्लादेश अलग कंट्री बना था। ओके, सो दैट्स वाई उस दौरान ये वहाँ के एक वेटरन थे। सो अभी हाल ही में डेथ हो चुकी है तो न्यूज़ में थे। सो साथ ही में कुछ और हमारी जो पर्सनैलिटीज हैं न्यूज़ में थी जिनकी डेथ हो चुकी है। देखिए, एमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे जो अभिजीत सेन, उनकी भी डेथ हो चुकी थी, पद्म विभूषण इनको मिला था 2010 में। देन द्वारिका शारदा पीठ जो शंकराचार्य हैं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, उनकी भी डेथ हो चुकी थी भाई। KN सिंह जो कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी डेथ हुई। देन पद्मश्री अवॉर्डी प्रोफेसर आचार्य रामजतना शुक्ला, जिन्होंने हमारी इन्वेंट किया था न्यू मेथड ऑफ संस्कृत ग्रामर को। देन कृष्णमा राजू जो कि उनकी डेथ हो चुकी है, एक एक्टर थे एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, जिनको राइवल स्टार के रूप से जानते हैं। देन साइरस मिस्त्री जो कि चेयरमैन थे, फॉर्मर चेयरमैन थे टाटा सन्स के। देन B शेख अली जो कि फर्स्ट वाइस काउंसलर थे मैंगलुरु एंड गोवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ठीक है, सो नेक्स्ट TV शंकरा नारायणा, उनकी भी डेथ हो चुकी है, एक कार्नेटिक म्यूजिशियन थे। और जो मणि आयर स्टाइल है, मदुरई मणि आयर स्टाइल के जे उसको ऑनर करते थे। ठीक है जी, उसके मेन ये आर्टिस्ट थे। नेक्स्ट जो डेविस कप है, टेनिस से बिलोंग करता है भाई, उसके जो प्लेयर थे, एक कैप्टन रह चुके थे नरेश कुमार, उनकी भी डेथ हो चुकी है। उनको अभी हाल ही में 2020 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वेटरन एक्टर विक्रम गोखले। नेक्स्ट यहाँ पर जो कुंबले सुंदर राव एक आर्टिस्ट थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर कौन थे, जोगिंदर के अलग, जे एक पहले JNU में वर्क कर चुके हैं एज अ वाइस काउंसलर एंड साथ ही में जो हमारी प्लानिंग कमीशन का उसके मेंबर रह चुके थे। नेक्स्ट यहाँ पर सोजन एनर्जी जो फाउंडर है तुलसी तंती, जो कि जिनको विंड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उनकी भी डेथ हो चुकी है, इंपॉर्टेंट है भाई ये। नेक्स्ट एस आर्टिस्ट जो राइटर है मनोहर
देवदोस, उनकी भी डेथ हो चुकी है। उनको ऑनर किया गया था 2020 में विद दी पद्मश्री। देन वेटरन लवनी सिंगर, ये इंपॉर्टेंट है। सुलोचना चौहान, उनकी भी डेथ हो चुकी है। एक लवनी समृद्धनी, जो क्यून ऑफ लवनी भी इनको कहते थे, लवनी समृद्धनी कहते थे इनको, क्यून ऑफ लवनी। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।